मलिक छागली लसभेली की सिंधी खातून हुक्मरान जो अपने ही लोगों की साजिश का शिकार बनी। लसभेली के हुक्मरान जाम पहाड़ खान की वफात के बाद माई चागली ने हुकूमत संभाली। जब जाम पहाड़ खान का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे जाम इज्जत खान की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जिसकी वजह से हुक्मरानी माई चागली ने संभाली। माई चागली ने बड़ी हिम्मत के साथ हुक्मरानी चलाई, लेकिन लसभेले के सरदारों को एक औरत की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं हुई। माई चागली ने मुल्क की हुकूमत बड़ी समझदारी के साथ चलाई। पोरहारी नदी के पानी का इंतजाम किया, जिसकी वजह से मुल्क की आबादी में इजाफा हुआ। इतने अच्छे इंतजाम से मुल्क खुशहाल हुआ और साथ ही साथ खजाने में पैसा आया। मलिक चागली आजादी के साथ अपनी हुकूमत चलाने लगी। पोरहारी नदी में पानी के हवाले से लोगों में एक कहावत मशहूर हो गई, जो कि सिंधी में है, पुरानी अथस पाल तदहें चागली थी चाग करे। मतलब के पुरानी नदी में पानी चल रहा है और इसकी वजह से चागली को अपने ऊपर बहुत नाज और घमंड है और वो किसी और को अपने बराबर नहीं समझती। माई चागली की बुर्दबारी और अच्छी हुकूमत चलाने की वजह से दूसरे कबीलों के सरदार उसके दुश्मन बन गए और इस औरत की हुक्मरानी पर तनकीद करने लगे। और उन सरदारों ने दुश्मनी में एक कहावत मशहूर कर दी और कहने लगे, सिंधी कहावत है, दाढ़ी कान्हे दे हमें तदहे चागली थी चाग करे। मतलब के मुल्क में मर्द दाढ़ी वाला न होने की वजह से चागली नखरे कर रही है और नाज कर रही है। मलिक माई चागली मुल्क का कारोबार सिंधी रूजा के दामन से चलाया करती थी। उस वक्त इलाके में जामोट बिरादरी के सरदार उनके भाई डकर को रूजा बिरादरी के लोगों ने कत्ल कर दिया। इस खून के बदले के एवज मलिक अली ने माई चागली को हुकूमत से बेदखल करने की साजिश चलने लगा और हुकूमत खुद चलाने के ख्वाब देखने लगा। सरदार जाम अली और दीगर सरदारों ने साजिशें शुरू कर दी और उन सब सरदारों ने देखा कि कुछ और कबीले के सरदार जो कि मलिक चागली से नाराज हैं, चुनाचा वो एक और सरदार मीर मोहब्बत के पास पेश हुए और उनसे ये बात साबित की कि एक औरत हुक्मरान नहीं बन सकती और इसे इस हुक्मरानी से बेदखल करना ही होगा। लसभेले के सारे सरदार एक तरफ हो गए और एक दूसरे से मदद मांगने लगे और किसी भी तौर माई चागली को यहाँ से बेदखल करके बाहर निकालना होगा। और उसके बाद उन्होंने एक मंसूबा बंदी के तौर पर लसभेला पर अपनी फौज के साथ वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। कलात के हाकिम मीर मोहब्बत ने अपने एक मोहम्मद आखून को लश्कर के साथ रवाना कर दिया, जबकि जाम आली भी अपने लश्कर के साथ रवाना हो चुका। दोनों लश्करों ने सुबह सवेरे फजर के वक्त पर लसबेला शहर पर हमला कर दिया। माई चागली और उसके साथ तमाम मौजूद लोग कुछ भी ना कर पाए और इसी तरह उनकी शिकस्त हुई। जाम आली ने कलात के फौजियों की मदद से मलिक चागली को वहां से बेदखल कर दिया गया और उन्होंने लसबेले की हुकूमत पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपने फौजियों को कायम कर दिया गया। लसबेले पर ये कब्जा 2700 बरस पहले का था और ये शिकस्त इसीलिए हुई कि मलिक चागली के अपने ही लोग उसके दुश्मन बने थे। मलिक चागली एक अजीम खातून थी और वहां से बेदखल होने के बाद माई चागली ने अपने मासूम बच्चे के साथ लसबेला छोड़ दिया और कोटड़ी जामशोरों में जाकर बसने लगी। इस खातून ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कोटड़ी के करीब अपनी जागीर में गुजारे। चागली का इंतकाल 1794वीं सदी में हुआ और उन्हें कोटड़ी के करीब मलिक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये कब्रिस्तान कोटड़ी के बगल में है। इज्जत खान और मलिक के और भी हुक्मरान इसी कब्रिस्तान में दफन हैं, लेकिन मलिक चागली को आज तक कोई भी नहीं भूल पाया। मलिक चागली एक बहुत ही बहादुर औरत जिन्होंने न सिर्फ हुकूमत चलाई बल्कि लोगों का ख्याल रखा। माई चागली की कदीम मज़ार की मरम्मत करके आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया जाए। इस हवाले से हेरिटेज, सकाफत, नवादरात खाते और एंडोमेंट फंड ट्रस्ट अपनी फराइज़ा सर अंजाम दें।